ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का 15वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एकदंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो, यह भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन से आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन नहीं भरा है, इसलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य कहूंगा। देवर्षि, अब मैं आपको गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्मा कल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मत्त नेत्र थे और मन भगवान में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न चटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में परिजात पुष्पों की माला तथा स्वर्ण मणिरत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दैलपमान मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुख करोड़ों सूर्य की आभा को भी लज्जित कर रहा था। उनकी सुंदर सूंड और विद्युतपम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभामयान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा की नवयोना कन्या तुलसी देवी श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा घाट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुबन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा कि अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजा नंदन का, इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो कि जो मेरा प्रयोजन हो। ऐसा विचार करके तुलसी जी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शुभकर्ण, हे एकदंत घटोत, मुझे ये बताओ कि संसार भर में समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह से किस प्रकार एकत्रित हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचाए और सोचा कि ये कौन है, मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है। इसका जब कोई समाधान नहीं निकला तो कहने लगे, बच्चे, मैंने अब से पहले तो यहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए, इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, अपने मन की बात कैसे समझाऊं। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी व्यथा कह डाली। कहने लगी, हे पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं मनो अनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थ स्थान पर आई हूँ। अनेकों वर मैंने देखे, किंतु मुझे आप पसंद आए हो, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लीजिए। सुनते ही गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए तो विवाह दुख का कारण ही हो सकता है। उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छल करने वाली और समस्त संशय को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, इसलिए मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो। अगर तुम ठीक प्रकार से खोजो तो कीर्ति तो मुझ में अच्छे वर तुम्हें अनेक मिल जाएंगे। सुनकर तुलसी जी बोली, एकदंत, मैं तो तुम्हें ही अपने मन अनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयास मत करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। प्रभु गणेश जी कहने लगे, परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो। इसी से आपका कल्याण होगा।
तुलसी जी को गणेश जी की बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोषपूर्वक कहा, हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा। मेरा यह वचन कभी मिथ्य नहीं होगा। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया, देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह शाप सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दी और कहने लगी, हे गणराज, हे एकदंत, हे हैरव, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है, उसका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे आश्वासन दिया कि हे देवी, आप समस्त सौरभवत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलाम में भगवान श्री नारायण के प्रिया बनने का सौभाग्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुम पर प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके धाम की या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तो तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तप करने के लिए चले गए। अब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर यह बतलाइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वृक्ष बाह में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण मुनि बोले, नारद, कलांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानव अशंखचूर्ण की भार्या बनी। वह शंखचूर्ण पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासे शाबरी राधा के शापवश असुर योनि में प्राप्त हुआ। वह शंखचूर्ण भार्य भगवान के कलाट से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति जी की पूजा में तुलसी जी को नहीं अर्पित किया जाता। इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद ने फिर से प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वथा पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले तो गणेश जी का पूजन ही होगा। अब यह भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया, जबकि ये त्रिदेव ही सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे। प्रणाम करने पर पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी भी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों में से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुंह से ये बात सुनते ही देवतागण उनका मुख देखने लगे। शंकित हृदय से सोचते हैं कि ये कैसी प्रतियोगिता होगी। शिव जी ने उनके मन के भाव ताल लिए, इसलिए शांतना भरे शब्दों में कहने लगे, घबराओ मत, यह कोई कठिन परीक्षा नहीं है। बस इतना ही है कि अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो, फिर यहीं वापस लौट आओ और जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूज्य का अधिकारी होगा। अब क्या देरी थी, सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंस, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व था तो किसी का स्वान। अभिप्राय यह था कि वाहनों की विधिवता के दर्शन उस समय जितने भी भले प्रकार से हो सकते थे, उतने अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, जो था मूषक, जिसे चूहा कहते हैं।
ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यपद की बात था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी वहां बैठे रहकर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिव जी तो स्वयं जगत की आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने मूषक पर चढ़कर शिव जी की ही परिक्रमा कर ली। उनके सामने जा पहुंचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तो उन्होंने कहा कि जी कर ली। अब शिव जी सोचने लगे कि इसे तो मैंने यहीं पर घूमते हुए देखा, भला ये गणपति परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं की परिक्रमा करके वापस लौटना आरंभ हुआ। एकाएक करके देवतागण वापस कैलाश पर आ गए और उन्होंने वहां गणेश जी को बैठे देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे क्या? गणेश जी कहने लगे, अरे मैं तो कब का यहाँ आ गया। देवतागण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी किसी भी मार्ग में नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार तो शिव जी में विद्यमान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। आज की कथा में बस इतना ही। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।